चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने न केवल मौर्य वंश की स्थापना की, बल्कि भारतीय इतिहास में एकीकृत भारत के पहले सम्राट के रूप में अपना स्थान बनाया। चंद्रगुप्त का जन्म 340 बीसी के आसपास हुआ था और उनका शासनकाल लगभग 324 बीसी से 297 बीसी तक चला। उनके जीवन और शासनकाल की कहानी न केवल उनके पराक्रम और सैन्य सफलता की है, बल्कि उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और प्रजा के प्रति समर्पण की भी है। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म एक निचली जाति में हुआ था, लेकिन उनकी जन्मस्थली और जाति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। उन्हें बचपन में चाणक्य ने गोद लिया और शिक्षित किया। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रमुख विद्वान और राजनीतिक रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचार और अनाचार से परेशान होकर चंद्रगुप्त को राजा बनाने का संकल्प लिया था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के नेतृत्व में एकत्रित सेना के साथ नंद वंश को हराया और पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर भारत को एकजुट करने का कार्य शुरू किया। साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के पतन के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में किया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का प्रभुत्व था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया और उसकी बेटी से विवाह कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तारित किया, जहां उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो उस समय की सबसे समृद्ध और विकसित नगरियों में से एक थी। मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली अत्यंत सुदृढ़ और संगठित थी। चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रजा की भलाई पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग में अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रशासन और नीति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की प्रमुख विशेषता उनकी कुशल प्रशासनिक नीति थी। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण दिया था, उनके प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राज्य प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सैन्य रणनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीतियों का पालन करते हुए अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का भी उदाहरण था। यद्यपि वह स्वयं जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे, उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को मान्यता दी और उनके अनुयायियों के प्रति सम्मान दिखाया। उनके शासनकाल में ही भारत में पहली बार संगठित और व्यापक सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और आर्थिक नीतियों का विकास हुआ। जैन धर्म की ओर झुकाव और अंतिम दिन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने राज्य का प्रबंधन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि जैन मुनि भद्रबाहु की प्रेरणा से उन्होंने संन्यास ले लिया और श्रवणबेलगोला, वर्तमान कर्नाटक, चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में संथारा आहार का त्याग कर जीवन का अंत करने की जैन प्रक्रिया द्वारा अपने जीवन का समापन किया। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और राजनीतिक कुशलता के बल पर भारत को एकजुट किया। उनकी कहानी सिर्फ एक वीर राजा की ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और धर्मनिष्ठ व्यक्ति की भी है। चंद्रगुप्त का जीवन और उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और उनका साम्राज्य आज भी प्राचीन भारतीय गौरव का प्रतीक माना जाता है।